परमात्मा हमारे अवगुणों को नहीं देखता, इसीलिए तो उन्होंने वक़्त के पूर्ण संत सद्गुरु से हमारा मिलाप करा दिया है, जो हमें ये बताते हैं कि हमें अपने अवगुणों को सुधारने की ज़रूरत है। हमें अंतर्मुख होकर अपने अंदर जो अवगुण भरे हुए हैं उनको देखना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए कि इतने बड़े पाप का बोझा लेकर हम कब तक ये ज़िंदगी के जीवन जीते रहेंगे और कब हम उस मालिक की याद में बैठेंगे। देखो, परमात्मा हमारे कभी अवगुणों को नहीं देखता, तभी तो हमारे सद्गुरु ने हमें नाम रूपी आँखें दी हुई हैं, जिसके कारण हम अपने आप को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। संत सूरदास जी महाराज, जिनका जन्म मथुरा में 1540 में हुआ था, वो रूनकता नाम के गांव में जन्मे थे। वो जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन महाराज कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति रही और उन्होंने अनगिनत वाणियाँ लिखीं। उन्हीं वाणियों में एक वाणी रही जिसमें कहा है उन्होंने अपने महाराज कृष्ण से कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। तो इसी वाणी को आज हम शीर्षक लेते हुए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम और आप, हम सभी सांसारिक जीवात्माएं अवगुणों से भरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि हम मन के कहे मुताबिक चलती हैं मन के कहे को ही सच समझती हैं। इसीलिए तो मन जो हमारा कहता है हम वही वही करने लग जाते हैं। हम कभी भी आत्मा की सच्चाई को ना समझ पाते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो हमें हमारे संत सतगुरु ये समझाते हैं कि भाई हमें अपने अंदर जाके जो हमारे अवगुण हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। देखो, अवगुण क्या हैं? संसार की माया को जिंदगी भर हम सच समझते रहते हैं और इस माया के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। अंत वेले ये दौलत, ये माया हमारे काम आती है? नहीं आती। सारी की सारी माया यहीं की यहीं छूट जाती है। उसके बाद भी इसी माया को पाने के चक्कर में हम दिन रात अवगुण करते हैं। ये माया क्या है? देखो, धन दौलत तो जानते ही आप, ये माया है। ये परिवार भी एक तरह से माया ही है, और जो हम भोग विलास करते हैं ये भी सब माया है। जो हम पशु हत्या करते हैं, मांसाहार करने के साथ साथ जो हम मदिरा का पान करते हैं, ये अनगिनत ऐसे हमारे अंदर अवगुण भरे हुए हैं। यदि हम एक कागज़ और कॉपी लेकर बैठ जाएं और दिन रात लिखते रहें तो ये कागज़ भी ख़त्म हो जाएंगे, ये स्याही भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे अवगुण ख़त्म नहीं होंगे। अब सोचो, इतने सारे अवगुण होने के बाद क्या परमात्मा हमें वक़्त के पूर्ण संत सद्गुरु के हवाले करता या उन तक हमें पहुंचाता? उन्होंने हमें इसीलिए संत सद्गुरु के पास पहुंचाया है कि उन्होंने हमारे जो अवगुण हैं वो अपने हृदय में नहीं रखे। यही बात सूरदास जी महाराज ने महाराज कृष्ण से कही कि हे मेरे दाता, हे मेरे प्रभु जी, मेरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोहि पार करो। आप तो समदर्शी हैं। समदर्शी का मतलब होता है जो सभी जीवात्माओं पर एक सी दृष्टि रखता है, सबके साथ एक सा प्रेम व्यवहार रखता है। हम आमतौर पर सबके साथ एक जैसे नहीं होते। जो हमारी तारीफ़ करता है, हमारे कहे मुताबिक चलता है, हम उसको ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, और जो हमारे लिए हमारी निंदा चुगली और हमारे साथ बैर रखता है उसके साथ हम बैर पाल लेते हैं। लेकिन परमात्मा और संत सतगुरु दोनों एक ही हैं, एक सिक्के के दो पहलू कह लीजिए। ये कभी भी संगत में हम सांसारिक जीवात्माओं में कोई भिन्न भेद नहीं करते। सतगुरु का कोई विशिष्ट, चाहे उनके 24 घंटे आगे पीछे रहे, चाहे उनका कोई प्यारा 7 समंदर पार रहे, वो सब के साथ एक जैसे ही होते हैं। इसीलिए कहा है कि समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोहि पार करो। ये जो माया रूपी भवसागर है, इसे आप
मुझे पार करने में आप ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जो मेरे अवगुण हैं उन अवगुणों को ध्यान ना रख के मुझे अब इस माया रूपी भव सागर को पार करने में कृपया मेरी सहायता प्रदान करें। आगे कहते हैं, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब दोनों मिल एक बरन भये, सुरसर नाम परो। अब नार किसे कहते हैं? एक नदिया एक नार। नार का मतलब होता है नारा, नाला। जो नाला हमारे गलियों से निकलती हुई नालियाँ जो हैं एक बड़े नाले में मिल जाती हैं, फिर वो नाला जाकर नदी में मिलता है, और उस नाले में कहते हैं नालियों का पानी होता है तो कितना सारा गंदा होता है वो पानी जो नाले में जाकर मिलता है, और वही नाला जाके फिर नदी में मिलता है। तो इस तरह कहा है कि एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब दोनों मिल एक बरन भये, सुरसर नाम परो। बरन का मतलब होता है एक रंग। जब दोनों मिल एक बरन भये, जब ये नाला और नदी दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तब कहते हैं सुरसर नाम परो। सुरसर कहा गया है गंगा जी को, तो वो गंगा बन जाती है। यहाँ पर अब विस्तृत से समझने की कोशिश करें कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर जैसे गलियों में नालियाँ होती हैं, इसी तरह हमारे अंदर जो 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों के ज़रिए हम पता नहीं कितने कितने पाप करते हैं, ये समझ लिए। इसीलिए हमारे जो अवगुण हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। इस जन्म में तो बढ़ते ही हैं, और जो हमने प्रारब्ध में भी जो कर्म किए थे उनके अवगुण भी हमारे अंदर पहले से ही भरे हुए हैं, यानी उनका भी हिसाब देना है और हमें इनका भी हिसाब देना है। इतने हमारे अवगुण हैं। तो ये क्या सारे अवगुण जो हैं वो एक नदी तक पहुंच जाते हैं नाले के रूप में, और जब नदी तक ये हमारे पहुंचते हैं अवगुण, यानी ये जो हमारे सारे अवगुण हैं वो हम जब इनकी गठरी लेकर अपने संत सदगुरु के आगे पहुंचते हैं, तो कहते हैं ना नदिया में मिल जाते हैं जब नाला, तो दोनों एक बरन हुए तब वो गंगा बन जाती है। इसी तरह सतगुरु के सामने जब हम पहुंचते हैं, या सतगुरु हम पर दया भरी दृष्टि डालते हैं, या सतगुरु हमें नाम का दान देकर अपना लेते हैं, तब हम भी गंगा बन जाते हैं। ये समझ लीजिए, एक भाव है कहने का, सूरदास जी महाराज का भाव है कहने का, कि यही बात हमें समझनी है कि हम और फिर सतगुरु का जो हम सेवक बन जाते हैं, हमारे अंदर से जो सारी विकार हैं, जो हमारे अवगुण हैं, वो खत्म हो जाते हैं। कितनी बड़ी उपाधि है इस वाणी के अंदर समझाई गई। इस तत्व ज्ञान को हमें समझना चाहिए। आगे कहा है उन्होंने, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बंधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवै, कंचन करत खरो। एक लोहा पूजा में रखते हैं, हम रखते हम पूजा करते हैं, तो एक लोहा हम पूजा में रख लेते हैं। एक घर बंधिक परो, बंधिक कहते हैं कसाई, उसी लोहे से कसाई क्या करता है, पशुओं को काटता है। एक पूजा में रखा जाता है लोहा, और दूसरे से हम कसाई उसका लोगों का संहार करता है। लेकिन पारस जो है उसके अंदर एक गुण होता है कि वो ये नहीं देखता ये लोहा कसाई का है या ये पूजा में रखा गया है। वो क्या करता है, जैसे ही उस लोहे के स्पर्श करता है वो लोहा कंचन बन जाता है। कंचत कंचन करत खरो, खरो का मतलब होता है शुद्ध कर देता है, उस लोहे को शुद्ध कर देता है। इसी तरह हम अनगिनत जीवात्माएं जो इस समय अपने घरों में बैठी हुई हैं कोरोना के काल के चलते हुए, या जो जीवात्माएं पौराणिक या पुरातन किसी भी कर्म की वजह से थोड़े बहुत कष्ट झेल रही हैं, उनको शुक्र मनाना चाहिए उस मालिक का जिन्होंने हमें अपना लिया। और अपनाने के बाद देख लो हम कितने सुरक्षित हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने हमारे जो अवगुण हैं वो खत्म हो चुके हैं। कैसे उन्होंने तो जैसे पारस अपना गुण नहीं छोड़ता, इसी तरह सतगुरु ने भी हमारे को अपना लिया है। उन्होंने भी हमारे को
पारस कर दिया है, खरा कर दिया है, शुद्ध कर दिया है सोने की तरह। अब यदि आप नाम को समझो ही नहीं तो इसमें किसकी गलती है? उन्होंने तो ये नहीं देखा कि हम जेब कतरे थे, उन्होंने तो नहीं देखा कि हम एक दुकानदार थे, या हम कोई साहूकार रहे हैं, या हम कोई अच्छे इंडस्ट्रिस्ट रहे हैं, या कोई अच्छे पद पर विराजमान हैं। उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने कुछ नहीं देखा। तुम गोरे हो, काले हो, तुम किस देश के हो, कहाँ के रहने वाले हो, उन्होंने कुछ नहीं देखा। समदर्शी है नाम तिहारो, उन्होंने समान रूप से हम पर कृपा की, हमारे कर्मों को देखकर हमें नाम का दान दिया। अब उनका गुण क्या है? उन्होंने पारस की तरह, जैसे पारस उन सोने को, उस लोहे को शुद्ध कर देता है, इसी तरह उन्होंने हमें शुद्ध कर दिया है। तो हमें चाहिए कि हम और आप उनकी इस दात का, उनके आगे मेहरबानी करें, उनके आगे शुक्र पेश करते हुए जो वक़्त दिया है सिमरन का, जो वक़्त बताया है भजन का, वो करें, जिससे हमें सहायता मिलेगी अंदर जाने में, और अपने अवगुणों को और ज़्यादा से ज़्यादा निहारते हुए उनको हटा सकते हैं। आगे कहा है उन्होंने अपनी अंतिम पंक्ति में, यह माया भ्रम जाल निवारो सूरदास सगरो, अब की वेर मुहि पार उतारो, नहीं प्रण जात टरो। कहते हैं कि मतलब यह माया भ्रम जाल निवारो, ये जो माया का भ्रम है, ये जाल है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं। एक के बाद एक जिम्मेवारी, एक के बाद एक काम, इन जिम्मेवारियों से, इस माया के भ्रम के जाल से मुझे अब की बार आप ही पार कर सकते हो। इन 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने वाले आप ही हो। इसलिए हे सतगुरु, हे परमात्मा, मेरे अवगुणों को चित ना धरो। देखो, सूरदास जी महाराज की ये छोटी सी वाणी हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। हम में से कोई जीवात्मा ऐसा नहीं है जिसमें अवगुण नहीं है।